नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति व्रत कथा में। आज हम आपको एक बहुत ही लोकप्रिय प्रदोष व्रत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में एक गरीब विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसके साथ उसका एक बेटा भी था। वे दोनों अपनी जिंदगी चलाने के लिए रोज भीख मांगते थे और जो भी मिलता उसी से अपनी भूख मिटाते थे। ब्राह्मणी कई सालों से प्रदोष व्रत रखती आ रही थी। एक बार ब्राह्मण का पुत्र त्रयोदशी के दिन गंगा स्नान करने के लिए गया। स्नान करने के बाद जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे लुटेरे मिल गए। लुटेरों ने उसका सारा सामान छीन लिया और वहां से भाग गए। कुछ समय बाद राज्य के कुछ सैनिक वहां पहुंचे और उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र को लुटेरों में से एक समझकर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने बिना उसकी बात सुने ही उसे लुटेरा मान लिया और उसे जेल में डाल दिया। रात में राजा को भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए और उसे आदेश दिया कि वह ब्राह्मण युवक को रिहा कर दे। इसके बाद भगवान शिव अदृश्य हो गए। राजा नींद से जागते ही सीधा जेल पहुंचा और तुरंत ब्राह्मण युवक को रिहा करने का आदेश दिया। राजा उस युवक को अपने साथ महल ले गया, जहां उसने उसका सम्मान किया और उसे कुछ मांगने के लिए भी कहा। युवक ने विनम्रता से दान के रूप में सिर्फ एक मुट्ठी धान मांगा। राजा युवक की मांग सुनकर हैरान हो गए और उससे पूछा, सिर्फ एक मुट्ठी धान से तुम्हारा क्या होगा? तुम कुछ और भी मांग सकते हो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। युवक ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, हे राजन, इस समय यह धान मेरे लिए सबसे अनमोल है। मैं इसे अपनी माँ को दूंगा ताकि वह खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगा सके। इसके बाद हम उस खीर को खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। राजा युवक की बातों से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मणों को आदर के साथ दरबार में लाया जाए। मंत्री ब्राह्मणी को दरबार में लेकर पहुंचे और उन्हें सारी बातें बताई। मंत्री ने ब्राह्मण महिला से उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि राजा ने उसके बेटे को अपनी सलाहकार परिषद में शामिल कर लिया है। इस प्रकार उस निर्धन ब्राह्मणी और उसके पुत्र का पूरा जीवन बदल गया। तो दोस्तों, यह थी प्रदोष व्रत की कथा। ऐसी और भी रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति व्रत कथा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।